गाइस ये देखिए डेकोरेशन शुभ ने की है मंदिर की। और ये कान्हा जी की जो झूला है उसको डेकोरेट कर रहा है। और ये मेरे भगवान जी कान्हा जी, ये देखो ये बैठे ठाकुर जी और ये कान्हा जी, सारे के सारे प्रभु बैठे हुए हैं। अब इनका अच्छे से डेकोरेशन करेगा, शुभ लाइटिंग करेगा और उसके बाद पूरा दिखाऊंगी मैं कैसा लग रहा है। और पर सुंदर लग रहा है ना, कमेंट करना कैसा लग रहा है मेरा कान्हा जी का मंदिर, कितना प्यारा सा। ये सारे काम मेरा शुभ ही करता है, डेकोरेशन के या कुछ के। ये कह रहा मम्मी मैं ही करता हूँ, आप रहने दो, आप किचन का कर लो। तो फिर मैंने सोचा चलो बच्चों को भी आना चाहिए कुछ, तो फिर बच्चे भी तो कुछ सीखेंगे ना आगे, उन्हें ही करना है, मुझे क्या करना है, बच्चों को ही करना है। तो इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है तुम डेकोरेशन कर लो, मैं बाकी का किचन का काम देख लेती हूँ। तो अभी ये इधर का मंदिर का तो कर दिया। हाँ ऊपर भी लगा दो, हाँ ऊपर भी लगा दो, इनकी टेबल पे भी लगा दो थोड़े से बैलून, क्योंकि आज तो भैया बर्थडे है। ये बैलून की एक वो बना के इधर शुभ यूँ करके लगा दे, बैलून की लाइन बना के लगाते हैं ना, वो वाली करके लगा दे। देखो मंदिर में इसने लाइट लगाई है और रात में देखो कितनी अच्छी लग रही है, लाइट बंद करके कितना सुंदर 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 लग रहा है। ग्रीन लाइट लगाई है और ये बैलून सारे फुला फुला के लगाया, मंदिर साफ किया है। तो कमेंट्स करना कैसा लगा, शुभ ने डेकोरेशन कैसा किया है। गैस ये देखिए मैंने कान्हा जी की भोग के लिए क्या बनाया, मैंने बनाया है मावे का मावा, क्योंकि मुझे बनाना है वाइट वाले लड्डू। मैंने बाजार से मावा नहीं मंगाया था, मैंने घर पर ही बनाया है क्योंकि मुझे शुद्धता चाहिए थी। तो ये मेरा मावा है जो तैयार हो गया है, आपको दिख रहा हो तो ये मैंने मावा घर पर ही बनाया है। और ये मंगा के रखी हुई है मैंने बूरा, और ये मेरा हो गया है गोला कद्दूकस। तो अब मैं जा रही हूँ बनाने मावे के लड्डू। तो गाइज ये देखिए ये प्रसाद बनाकर मैं आ गई हूँ मंदिर में। मंदिर में मैंने क्या करा, मैंने शाम को ठाकुर जी को फिर उसे पंचामृत से स्नान कराया, दूध दही शहद घी शक्कर गंगा जल शुद्ध जल सबसे स्नान कराया और उनको फिर नहला के फिर मैंने इन्हें झूले में बिठाया। और फिर उसके बाद मैंने इनको भोग लगाया। और यही प्रक्रिया मैंने राधा कृष्ण जी के साथ भी की और यही मैंने कान्हा जी के साथ की। तो दोनों को मैंने नए वस्त्र पहनाए, नया मुकुट सब कुछ नया पहनाया और सुंदर सा बना के इनको मैंने मंदिर में, मतलब एक ठाकुर जी को तो झूले में और राधा कृष्ण जी को उनके सिंहासन पर बिठाया और फिर पूजा पाठ की, आरती वगैरह की इनकी। और रात में जो 12 बजे के बाद होती है, 12 बजे के बाद जब कान्हा जी का जन्म होता है, वो स्नान मैंने फिर अलग कराया। वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत लेट हो गया था, 1:30-2 बज गए थे मुझे पूजा में। तो बस इसी वजह से मैंने फिर वो शूट नहीं किया, खाली यही शूट कराया शाम का। वो भी आप लोगों के लिए शूट किया है कि आप लोग भी देख लें कि मैंने कैसे पूजा की है। आप लोग भी कमेंट्स करना कि आप लोग कैसे करते हो, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, ठीक है ना। और बस अपने भाव होते हैं, पूजा कैसी भी हो भगवान को सब पसंद आती है, बस अपने मन के भाव होते हैं हमारे। तो यहाँ पे मैं ठाकुर जी को भोग लगा रही हूँ, कान्हा जी को भोग लगाया मैंने। और फिर उसके बाद कान्हा जी के भोग के बाद मैंने मंदिर के लिए प्रसाद निकाला, क्योंकि मंदिर में भी भिजवाना होता है, वहाँ भी भगवान जी को भोग लगाना होता है। तो अब मैंने माखन से, मिश्री से और लड्डू से टॉफ़ियाँ मंगाई थी, टॉफ़ियों से, मखाने, ड्राई फ्रूट, काजू बादाम जो भी सब होते हैं, कच्चा वो दूध से, सब चीज़ों से मैंने इनका भोग लगाया। और उसके बाद मैं भगवान से कह रही हूँ प्रभु हमारी भी झोली खुशियों से भर दो, हमारे भी दुख हर लो और अपनी कृपा हम पे भी बनाओ, इस अंधकार को मिटाओ हमारे जीवन से जो हमारे जीवन में आ चुका है। होता है ना कि अभी हम बहुत थोड़ा थोड़ा सा कर पाते हैं, पहले बहुत दिल खोल के कर पाते थे, तो उस हिसाब से हमें छोटा लगता है। तो बस ये जो है सब कुछ सजावट जो है कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना और बताना कैसा लगता है मेरे ठाकुर जी का दरबार, कैसा लगा आप लोगों को। प्यारा लग रहा है ना, बहुत सुंदर सुंदर सा। ये मेरी तुलसी माता हैं, ये भी बहुत सुंदर लग रही हैं।
आज के दिन तुलसी माता का भी बहुत महत्व होता है। जितनी पूजा आप ठाकुर जी की करते हो वैसे ही आपको तुलसी माता और सालिग्राम की भी करनी होती है। हेलो गाइस, सबको जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। सबके लिए जन्माष्टमी मंगलमय हो, खुशियां लेकर और सबके दुख दूर हो, इसी आशा के साथ मैंने भी ये व्रत किया और आप सबने भी व्रत किया होगा। तो देखो मैंने कान्हा जी कैसी, मेरे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं ना, कितने सुंदर लग रहे हैं। आज सब मेरे कान्हा जी के लिए कमेंट्स बॉक्स में लिखे हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। तो कान्हा जी का आज बर्थडे है, सब ने अच्छे से सेलिब्रेट किया है। तो मेरे कान्हा जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। और इधर भी मैंने राधा कृष्ण जो है, राधा कृष्ण जी हैं, उनको भी बहुत गंगा मतलब स्नान कराया है। और ये सारी डेकोरेशन किसने की है वो मैं आपको बताऊंगी। ये सारी डेकोरेशन मेरे शुभ ने की है, क्योंकि वो मेरे घर का सबसे छोटा कान्हा है। तो ये देखो उस पे जैसा हुआ उसने किया। और ये जो फूल लाया है ना, पता है वो फूल तोड़ के लेके आया है। मैंने कहा था बाजार से ले आओ, लेकिन फिर भी वो फूल तोड़ के लाया है। देखो कितने सारे फूल पत्तियाँ तोड़ के लेके आया है कान्हा जी के लिए। और उसने ही सारा ये दरबार बनाया है और सजाया है। और ये मैंने भोग प्रसाद बनाया है, वो तो आपने देख ही लिया होगा वीडियो में। और कैसी लगी वीडियो कमेंट ज़रूर करना और राधे राधे ज़रूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही वीडियो को प्यार देना। जय श्री राधे राधे राधे। फिर मैं प्रसाद लेकर मंदिर गई तो मंदिर में देखा झांकी चल रही थी। इतनी सुंदर राधा थी और इतना प्यारा डांस कर रही थी वो। तो उसका डांस देख के फिर मैं वीडियो शूट करना ही मुझे ज़रूरी लगा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ कितनी प्यारी प्यारी राधाएं बनी हुई हैं, कान्हा बने हुए हैं। तो इतनी प्यारी लग रही थी ये, बहुत सुंदर। तो फिर मैंने इसको शूट किया और ताकि ये भी कैमरे में आ सके हमारे, क्योंकि अहो भाग्य हमारे प्रभु हमारे घर पधारे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी छोटी राधा डांस कर रही है, इतनी क्यूट लग रही है। तो बस देखना आप। तो मुझे ना आवाज़ म्यूट करनी पड़ती है, क्योंकि गाना जो चल रहा है वो डेक पे चल रहा है, नहीं मुझे कॉपीराइट आ जाएगा। तो इसलिए मैंने गाना डिलीट किया हुआ है। नमस्ते जी। और भी छुटके कानों काना जी बन गए, काना जी नहीं बने। छोड़ो कुछ नहीं है, कैसा लड़का है बताओ। तो फिर हम कान्हा जी को झूला झुलाने लग गए। मैं और शुभ गए हुए थे, तो हम लोगों ने झूला झुलाया, कान्हा जी को भोग लगाया। ठाकुर जी इतने सुंदर लग रहे थे, बहुत ही खूबसूरत। कहते हैं ना बर्थडे वाले दिन तो सबको ही सुंदर लगना होता है और रूप भी आ जाता है। तो कान्हा जी तो ऐसे त्राए हुए बैठे थे भाई साहब, बस आज उनका बर्थडे है तो वो आज पूरे फुल एटीट्यूड में, इतने क्यूट लग रहे थे। बहुत सुंदर ड्रेस पहना हुआ था उन्होंने। और फिर मैंने कान्हा जी को भोग लगाया, शुभ झूला झुला रहा था तो हमने शूट किया थोड़ा सा। और फिर हम अंदर गए, अंदर दिखाती हूँ आपको। और अंदर भी बहुत सुंदर सजा हुआ है। हाँ, फिर ये मेरे नारायण के दर्शन किए। फिर मैंने पंडित जी को प्रसाद दिया और फिर मैं और दर्शन के लिए गई। वहाँ पर जो थे बाबा जी के दर्शन किए। मंदिर में जाके ना एक अलग ही सुकून होता है, एक अलग ही शांति मिलती है मन को भी और आत्मा को भी, और अच्छा फील होता है, हमें आँखों को सुकून देती है। फिर वहाँ जाके देखा तो भाई महादेव इतने खूबसूरत सजे हुए थे, क्या बताऊँ मैं, बहुत सुंदर लग रहे थे। वहाँ उन्होंने मतलब फ्रूट से और टॉफ़ी, चॉकलेट, बिस्किट, ड्राई फ्रूट सबसे डेकोरेशन की हुई थी। बहुत सुंदर सजे हुए थे, बहुत ही प्यारे। उन्हें देख के तो बहुत ही खुशी हुई मुझे, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं वहाँ पे मत्था टेका और फिर मैंने अपने राधे कृष्ण जी को भी मत्था टेका, उनको भी हैप्पी बर्थडे विश किया। और कान्हा जी का इतना सुंदर रूप, इतना प्यारा रूप, इतना भव्य रूप आ रहा था, बहुत ज़्यादा। इतने सुंदर मुकुट पहने हुए थे उन्होंने कि वो मुकुट उनके माथे पे एकदम मणियों का काम कर रहे थे, इतनी सुंदरता बिखर रही थी उनके। तो उसके बाद मैं कीर्तन में बैठ गई। उसके बाद वहाँ पर एक टैलेंटेड व्यक्ति थे, बहुत अच्छा गाना गाते थे, उन्होंने गाना गाया, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, पंडित जी ने कथा कही और आरती करी। फिर उसके बाद मैं घर आके अपना पूजन किया। तो 12 बजे तक हम मंदिर में ही रहे।
एक दुष्ट रावण संहारे, दोनों दिन के दुख हरत है, दोनों दिन के दुख हरत है, दोनों बल के धाम, जय कृष्ण कहो या राम। आया वाले सुने मन में जल गई बाती, तेरे पथ में मिल गए साथी, मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगू, मुँह खोलूं क्या तुझसे मांगू, बिन मांगे सब पाया मेरा वे भोजन लाया तो सामने दीवार पर एक खूंटी टंगी थी, उसमें जो है 9 लाख स्वर्ण का हार था। और जैसे ही विक्रम आदि के समक्ष उसकी पत्नी ने जो है भोजन रखा और एक ने वाला जो है राजा भोजन खाने लगी, ऐसे वो कुंठी जो है उस स्वर्ण को अपने अंदर जो है खाने लगे। राजा ने दूसरा भोजन किया तो स्वर्ण जो है और उस कुंठी में समाहित चलाता गया और अंततः जैसे भोजन की थाली खाली हुई, सारा स्वर्ण जो 9 लाख का हार था वह सब उस कुंठी में समाहित हो गया। अब मित्र की पत्नी ने जो है अनेक प्रकार से चोरी का आरोप इत्यादि लगाकर कहा, इसको जो है घर से बाहर निकालिए, कहाँ से जो है आपका ये मित्र है जो भूखा ही किया जाए और ऊपर से हमारे घर में चोरी कर गया। राजा ने वह चोरी भी सुंदर